स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे। पार्ट नंबर 3 आज बात करेंगे। 2 पार्ट हम डाल चुके हैं। जैसे हम लोग लेकर डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें हम 39 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। अब आज 40 क्वेश्चन प्लस की बात करते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन प्लस की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हैं मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है लास्ट में। ठीक है, शेयर तभी कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप ये नहीं कहूंगा कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। देखो, मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ और कम से कम समय में। हमारी सबसे जो पहल होती है वो ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि कम से कम समय ज्यादा से ज्यादा आपको जो मैटर है वो बता दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में दिया है 0.351, गुना में लिखा है 0.867 प्लस 0.351 गुना में लिखा हुआ है 0.133। सबसे बड़ी बात यह है, ये क्वेश्चन इसलिए लिखा गया है यहाँ पे, आप ये गलती ना करो कि इसकी गुना में ये करा, पहले ये गुना फिर इसकी गुना करी फिर दोनों को ऐड करा। इस गलती से बचने के लिए इतनी टिपिकल इस क्वेश्चन को आप ना करें, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है 0.351। देखो यहाँ भी है और 0.351 यहाँ भी है, तो दोनों से कॉमन ले लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा बहुत। 0.351 यहाँ से ले लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचा 0.867 प्लस 0.133। यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो अंदर को जोड़ दो, बाहर को रहने दो सेम ऐसे ही। 0.351 अंदर को जोड़ो, 7 और 3 कितने हो गए 10, हासिल लगा 1। 6 और 3 कितने हो गए 9 और 1 हासिल का था हमारे पास, वो हो गया 10। और भाई 8 और 1 9 और 1 हासिल का फिर 10, 10 की 0। तो 3 के बाद क्या नहीं है पॉइंट, और फिर क्या आना है 1। तो आपको पता है कि 1 का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो नीचे आएगी, 3 से 3 जीरो, तो ये तो 1 ही आना है पूरा टोटल। ये तो 1 हो गया, ये सारा हो गया हमारे पास कितना 1। बचा कितना हमारे पास 0.351। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन जो 40 है और 40 का जो सोल्व होगा हमारे पास, जो आंसर आया है वो आया है 40 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 40 का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये नहीं करना है कि आप लोग इन्हीं दोनों को पहले सोल्व करने लग जाओ। भाई अगर कॉमन आ रहा है तो उसको पहले कॉमन लेओगे इन क्वेश्चनों में, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 19.105 गुना 16.035 माइनस 19.105 और गुना 6.035। ये क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी प्रकार है जैसे क्वेश्चन मैंने ऊपर का कराया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेरे पास, तो 19.105 यहाँ भी है और 19.105 यहाँ भी है, ये कॉमन ले लो 19.105। अंदर क्या बचा 16.035, 16.0 भाई यहाँ ये तो कॉमन ही आगा, तो यहाँ कितना बचा 16.035 बचा। और इसके आगे माइनस लगेगा, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा है 6.035, 6.035। ये तो ऐसे ही रहना है, हमें तो अंदर की पहले घटा करनी है। ठीक है, 16.035 मतलब 6.035 घटाओ। देखो 0.035 यहाँ भी है, तो 16 में से कितने 6 घट जाएंगे, कितने बचे मेरे पास सीधे सीधे से भाई 10 बच गए सीधे सीधे। ठीक है, कितने बच गए मेरे पास 10। और आपको पता है जैसे ये पॉइंट हटेगी, जैसे ये पॉइंट हटेगी तो कितनी आएगी नीचे 0, पॉइंट के नाम का 1, और ये थे 3 अंक मेरे पास, तो 1 2 3, 3 में लगाई 0, इस 0 से 0 कैंसिल, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 19,105 की गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा 19,105। नीचे 0 कितनी लगी हुई है 2, तो 2 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 191.05, 191.05 ये हमारा आंसर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 41 का जो हो गया हमारे पास वो हो गया ए।
क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर था भाई। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42। चलिए 42 में देखते हैं क्या है। 42 लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। 4.7 गुना 13.23 प्लस 4.7 गुना 9.43 प्लस 4.7 गुना 77.34। भाई ये क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन करने से पहले कहना चाहूंगा भाई, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, शेयर कीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। अब यहां से क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो अब वही काम करना है, इसमें गुणा मत कर बैठियो आप। इसकी गुणा करो, कभी फिर इसकी गुणा करो, फिर इसकी गुणा करो, ये नहीं करना है। यहाँ पे 4.7 और 4.7 तीनों में से कॉमन ले लो। 4.7 हमने लिया कॉमन। क्वेश्चन नंबर 42 में 4.7 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 4.7 जैसे ही कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 13.23 प्लस यहाँ क्या बचा 9.43 प्लस यहाँ कितना बचा 77.34, यहाँ बचा 77.34। तो ये हो गया हमारे पास 13.23, अंदर जो बचा है 13.23, 9.43 और प्लस 77.34। भाई इन सबको जोड़ लोगे आप लोग, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है। कोई भी पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है यानी कि। तो 4.7 इन सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद 13.23, 9.43 और 77.34। भाई 4 और 3 7, 7 और 3 कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 10, ठीक है। और 10 की क्या लगेगी 0। तो भाई मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ 77 ये और 9 ये कितना हो गया मेरे पास, ये 3 इसमें जोड़ेगा तो 80 और ये हो गया 86। 86 और 13 कितने हो गए, ये हो गया 99 और 23, 34, 43 ये 100, यानी कि पूरे के पूरे कितना हो गया 100। ये 47 की पॉइंट हटा दो, नीचे एक 0 आ जाएगी, इस 0 से 0 कैंसिल। यहाँ कितना बचा है 10, 47 गुणा 10। तो 47 की 10 में गुणा करोगे, मल्टीप्लाई कितनी आएगी 410, ये आ जाएगी हमारी 410। तो भाई क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट, 470 हमारा आंसर रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लिए। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन चाहे बैंक में आओ, या एसएससी जीडी में हो, या सीजीएल में हो, या यूपी पुलिस में हो, या एसएससी जीडी में हो, या ग्रुप डी में हो, किसी भी प्रकार में एग्जाम में कहीं पर भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो अगर आप इसकी गुणा करोगे स्टार्टिंग में तो बैठ जाएगा क्वेश्चन, आप नहीं कर पाओगे सोल्व से। सारा टाइम इसी क्वेश्चन में लग जाएगा और पेपर खत्म भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, जब कॉमन है तो सबसे पहले कॉमन ही लेना है। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन मैं करा चुका, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन काफी है ये बताने के लिए कि क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43 दिया है 0.21 गुना 0.21 गुना 0.21। भाई जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन, वही क्वेश्चन में सेम लिख रहा हूं। 0.21 0.021, ये 0.021 है भाई, गुणा 0.021 बटे 0.63 प्लस 0.063 गुणा 0.063 गुणा 0.063। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हम भाई रिपीटेड तो जरूर है देखो, लेकिन 0.21 है यहाँ पे 0.021 है, सिर्फ इतना अंतर है। यहाँ पर 0.63 है और यहाँ पर 0.063 है। यहाँ 21 से पहले 0 ज्यादा आ गया है, यहाँ पे सिर्फ 21 है। यहाँ पे खाली 63 है और यहाँ पर 63 से पहले 0 आ गया है, ठीक है। बस इतना अंतर है। यहाँ पे 21 से पहले यहाँ 0, यहाँ 63 से पहले 0 दिया है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो एक काम करो आप लोग, इस 0.21 को ए ले लो। 0.21 को मैं यहीं पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। और भाई 0.021 को ले लो बी। तो ऊपर क्या बना ए की 3 प्लस ये बी यानी कि बी की 3
नीचे भी ऐसी 0.63 को क्या ले लो भाई, नीचे 0.63 है, या फिर एक काम करो 0.63 में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं इसमें से तो कितना बचेगा 0.21, और यहां से भी 3 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा 0.021। वो 3 में बाहर ले लूं, वो 3 में बाहर ले लूं, तो सीधी सीधी सी बात है भाई, ए बी तो मानने की जरूरत भी ना पड़ रही इसमें। ए बी अगर ना भी मानोगे तो भी काम चलेगा, ए बी अगर ना भी मानोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, चलो मान लो कि अगर मैं ए नहीं मान रहा ना ही बी मान रहा हूं, इसे छोड़ दो आप लोग कि इस तरीके से नहीं करेंगे। आप लोग एक काम कर लो, ऊपर 0.21 है, 0.21 0.21, तो नीचे से अगर मैं 3 कॉमन लूं, 3 तो आएगा 63 में से कॉमन, 3 इसमें से 3 इसमें से, ये गुणा में ना तीनों, तो यहाँ पे कितना कॉमन आ गया 27, और 27 जैसे इन तीनों में से कॉमन आया तो मेरे पास यही बच गया ऊपर का 0.21 0.21 0.21। ठीक है, 3 कॉमन अब तो, क्योंकि 21 या 63 होता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इधर आ जाओ, इधर लिख दे रहा हूं 0.21 0.21 0.21, बस एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 0.021 और 0.021, यहां से 3 कॉमन लिया। इस 0.63 को क्या मैं ऐसे लिख सकूं क्या, 3 गुणा 0.21 लिख सकूं ना, तो ये तो ऊपर वाला ही है ना, और जैसे इसकी गुणा करूंगा 21 या 63 तो ये सेम बन जाएगा 0.63। ठीक है, नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं इस प्रकार तो मैं क्वेश्चन को सोल्व बिल्कुल आराम से कर पाऊंगा, क्योंकि ऊपर का और नीचे का जो मेरे पास है वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर का और नीचे का जो मेरे पास है वो कैंसिल हो जाएगा। भाई ये तो एक 63 में से आया है 3, इसमें से 3 इसमें से 3 इसमें से 3, वो आ गया 27। 27 इन तीनों में से कॉमन आएगा, ये बच जाएगा। फिर 27 इनमें से कॉमन आएगा, फिर ये ऊपर वाला बच जाएगा। तो नीचे इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 27, और नीचे क्या बच रहा है सेम ऊपर वाला, और इससे ये पूरा कैंसिल। ऊपर कितना बचा है 1, तो 1/27, 1/27 यही हमारा आंसर है, 1/27 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर है। डायरेक्टली कर सकते हो, ए भी मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा डायरेक्टली कर सकते हो, ये भी लिखने की लाइन जरूरत नहीं है, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। नहीं तो आपको दिख रहा है 3 इसमें से 3 इसमें 3 इसमें 27 आ गया, 3 इसमें से 3 इसमें से 3 इसमें 27 आ गया, फिर इन दोनों में से 27 कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर जो बचेगा ऊपर वाले बचेगा, कट जाएगा, 1/27 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो 43 था। 43 क्वेश्चन तक यहाँ हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आसानी है, क्वेश्चन नंबर 44 भी। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, है 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर बटे 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। ये भाई दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44। थोड़ा समझने की जरूरत है कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेगा। ये 0.06 पॉइंट के बाद 06 है, लेकिन यहां पे 47 और यहां पे 079 ये दिया हुआ है। यहां पे एक 0 ज्यादा है इससे, यहाँ पे एक 0 ज्यादा है और यहाँ पे एक 0 ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये दिया हुआ है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करा जाए। ठीक है, एक काम करो, आप लोग इस नीचे वालों को ए ले लो, 0.006 को क्या ले लो ए। ठीक है, इसको ए ले लो और इसको कोशिश करो ऊपर वाला बनाने की, इसको कोशिश करो ऊपर वाला बनाने की। कैसे करेंगे कोशिश, कोशिश ऐसे करेंगे, देखो
10 से तो मैं इधर गुणा कर दूं भाई। देखो जैसे मैं 10 से इधर और दोनों साइड गुणा करूंगा, देखो 10 से तो इधर कर दूं मैं गुणा और 10 से मैं इधर कर दूं गुणा। जैसे ही मेरी गुणा होगी तो ये जो पॉइंट है ये यहां से यहां जाएगा और यही मुझे ऊपर वाला चाहिए। देख लो कैसे आएगा ये पॉइंट, जैसे मैंने हटाई नीचे कितना आ गया 1000, इससे ये कैंसिल। अब कितना बचा ये 6/100 बराबर कितना आगा 10 से। ये 2 जीरो कब लगती है, जब 2 के बाद ऊपर पॉइंट हो। एक तो 6 होगा, एक लगेगी मेरे पास 0 और ये लग गई पॉइंट, और बराबर कितना आगा 10 से। तो यानी कि जहां .06 है वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं 10A, वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं 10A। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 10A यहां लिखा तो स्क्वायर है तो कितना आ गया ऊपर 100A स्क्वायर, ऊपर आ गया भाई 100A स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला 100 होगा, इसे B मान लेंगे तो ऊपर क्या आगा 100B स्क्वायर। इसी अगले वाले को मानने के 100C स्क्वायर और बटे कितना आ गया मेरे पास, ये A मानना था, ये B और ये C, तो नीचे आगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ऊपर से क्या कॉमन है, सारों में से 100 इसमें से 100 इसमें से 100 इसमें से, सारों में से 100 कॉमन है। क्या बचेगा अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, उससे ये और नीचे वाला कट जाएगा। तो कितना बचा मेरे पास 100। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 100। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो मेरे पास आंसर हुआ वो है C। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है भाई। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, अब इसे लेके आप बैठे रहो और नए नए तरीके लगाओगे अगर, तो क्वेश्चन में से कुछ तो निकल के आएगा जब अपने आप करने की कोशिश करोगे। ठीक है, नहीं है, लेकिन अगर वीडियो को देखते चलोगे तो क्वेश्चन में जो नए तरीके निकल के आएंगे, जैसे आप करोगे बैठ के, तो वो इस प्रकार के निकल के आएंगे जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखा करें, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करिए, क्या करें वीडियो को स्किप ना किया करें, हर क्वेश्चन देखा करें। क्वेश्चन नंबर 45, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर 0.001 और पूरे के प्लस में 1। ठीक है, ये पूरा सोल्व करना है क्वेश्चन। भाई एक चीज बता दे रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक चीज और बता रहा हूं कि हमारा जो RS अग्रवाल नवीन अंगणित की जो नई बुक है, नया जो पैटर्न है 48 जिसमें चैप्टर है 48, तो ये सारे के सारे चैप्टर मैं कराऊंगा आपको, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो पूरा देखा करें और एक एक क्वेश्चन देखा करें। ठीक है, तभी आप इस पूरी बुक को आराम से कर पाओगे। भाई इस बुक को अगर आप कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो मैथ। ठीक है, ओनली मैथ। 0.1 का स्क्वायर दिया है यहाँ पे, 0.01 का स्क्वायर दिया है यहाँ पे 0.001। क्या कर सकते हैं भाई, अगर ए बी नहीं मानना है तो क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, दो वर्गों के बीच माइनस चिन्ह है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, छोड़ दो सारी बात, प्लस 0.01 एक बार जोड़ दो, एक बार 0.1 में से 0.01 माइनस कर दो, यहाँ पे 0.001 और कितना है +1, ये हो गया। जैसे इसमें जोड़ोगे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 2 कर लो, जोड़ दो इसे, 1 0 कितना हो गया 1, 0 1 कितना हो गया 1, पॉइंट लगा दी और ये 0 आगा जो का, तो ये 0 तो लगाओ चाहे ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, गुना, ये गुना में ही होता है। 0.1 यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 कर लो, घटा दो, यहाँ पे ले लिया कितना हमने 10 में 1 जाकर कितने बचे 9, यहाँ पे कितना बचा 0, 0 में तो 0 जाकर 0 और कितना पॉइंट का पॉइंट, तो 0.09 ये आ गया बटे 0.001 और प्लस कितना बचा 1। अब हमें क्या बताया था कि गुणा में सिर्फ पॉइंट गिन लो, 1 2 3 4 के बाद पॉइंटर 11 99, तो यहाँ पे हो गया 99 और हमें 4 के बाद लगाना है पॉइंट, 2 जीरो पर डालो, 4 के बाद लग गया हमारा पॉइंट और नीचे क्या है 0.001 और प्लस कितना 1। तो भाई इस पॉइंट से ये पॉइंट हटेगी, लेकिन ऊपर कितनी जीरो है, ऊपर है 4 में से कितनी घट गई नीचे की 3, 1 बची, एक कहाँ लगेगी ऊपर या नीचे, वो लगेगी नीचे, क्योंकि जहाँ पे काम होती है वहां पे हम 10 रख देते हैं। ठीक है भाई, तो कितना आ गया ये हमारे पास 99/10, 99/10 और +1। 1 0 कब लगेगी नीचे, 1 0 कब लगेगी नीचे, जब 1 के बाद पॉइंट होगा,
यानी कि 9.9 और प्लस कितना 1। 1 के बाद कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 पूरी करेंगे। 9 0 जोड़ दो इसमें 9, पॉइंट का पॉइंट और 9 और 1 10, तो कितना आ गया 45 का। 45 का आ गया हमारे पास। भाई मिस्टेक हो रही है कहीं पे, 0.0099। अच्छा नीचे जो है 2 0 है या 3, देखो 3 होनी चाहिए नीचे 0 हमारे पे। जो क्वेश्चन नंबर 45 है तो उसमें 3 0 है भाई, 2 लिखी गई है हमारे पे, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन सही है, ये हटा दो बस इसमें से। इस पॉइंट से पूरी पॉइंट कट जाएगी, यहाँ भी 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है, ये सब खत्म, ये 10 नहीं आएगा। तो ऊपर कितना बचा 99/1, नीचे की कोई वैल्यू नहीं तो 99 और प्लस कितना 1 बराबर कितना 100, ठीक है। कितना आ गया 100, और यही ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर, यही आ गया क्वेश्चन नंबर 45 का। भाई थोड़ी सी वीडियो मिस हुई है यहाँ से, तो आप दोबारा देख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं करा है। ये गुना तक तो आपको समझ में आ गया है। 1 2 3 4, 4 पॉइंट है, 4 के बाद पॉइंट लग जाएगी। 11 99 हमने यहाँ लगा दिया है, 2 जीरो की साथ लग जाएगी क्योंकि 4 अंक हमने पूरे करने हैं। यहाँ पे लग गई पॉइंट। नीचे जो है, नीचे जू का जो है, क्योंकि ये जो 0 है यहाँ पे 3 है, ये 3 0 है, हमने लगाई है कितनी 2। ये थोड़ा मिस हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगी। नीचे कितना बचा 1, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ऊपर कितना बचा खाली 99, 99 और 1 ये कितना हो गया 100, यही हमारा आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 46 46 क्या कह रहा है भाई, 3.25 गुणा 3.20 माइनस 3.20 गुणा 3.05 बटे कितना 0.064। सबसे पहले क्या करेंगे, 3.20 इसमें से भी कॉमन है, इसमें से भी कॉमन है भाई, इसे सेल्फ सोल्व करेंगे आप लोग। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पीछे 3-4 क्वेश्चन करा चुका हूँ जो कॉमन लेने वाले हैं, और इसे आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हो। इसे सोल्व करना आपका काम है। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 47, 0.6 की घात 4, 0.6 की घात 4 माइनस 0.5 की घात 4, 0.5 की घात 4, 0.6 की घात 2 और प्लस 0.5 की घात 2, ये दिया हुआ है भाई। देखो संख्याएं सेम है, जो आधार है 0.6 यहाँ भी, यहाँ भी 0.5 यहाँ भी, यहाँ भी। तो ऊपर का क्या कर सकते हैं हम, 4 घात की 4 घात की 2 की 2 लगा सकते हैं, यानी कि 0.6 2 की 2 माइनस 0.5 जो दिया है तो क्या लिख सकते हैं 2 की 2, और बटे कितना 0.6 का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये लगा दिया हमने भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को बस थोड़ा सा देखने का नजरिया है कि आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा मुझे क्या करना है, जो स्क्वायर लगे हैं अंदर की जो संख्या होती है ये वाली और ये वाली, इन्हें एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, यानी कि 0.6 का जो स्क्वायर है इसमें एक बार तो 0.5 जोड़ दो, ये हो गया। एक बार 0.6 का जो स्क्वायर है इसमें से 0.5 का जो स्क्वायर है ये माइनस कर दो। नीचे कितना है 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, इस पूरे से ये प्लस का पूरा कैंसिल होगा। कितना बचा है 0.6 का स्क्वायर बचा है। 0.6 का स्क्वायर कितना आता है 0.36, स्क्वायर में 2 के बाद पॉइंट लगेगी माइनस, और ये 0.25, तो 0.36 में तो 0.25 घटाएगा, कितने बचेंगे 0.11 और यही 0.11 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया भाई। ऑप्शन नंबर इसमें अगर हम बात करते हैं 47 में, तो 47 क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है वो आ गया सी, ठीक है। 47 क्वेश्चन के बाद अब 48 क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 48, ये 47 तक हमारे हो गए कंप्लीट भाई। 48 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 48, 2.89 की होल 3 प्लस 2.11 की होल 3 प्लस 15 गुणा 2.5
89 गुना 2.11, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिपीट हो रही है जो संख्या है उन्हें ध्यान में देना है। ये जो क्वेश्चन है इनमें कोई ज्यादातर जो संख्या है हमारी वो रिपीट होती है। 2.89, 2.11, यहाँ पे 2.89, 2.11, तो 15 में क्या लिख सकता हूँ, 15 को क्या लिख सकता हूँ भाई। देखो सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो, एक को ए ले लो, एक को बी ले लो। इसको मान लिया मैं ए और इसको ले लो क्या, बी। ठीक है, अब ए प्लस बी करके देख लो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ी बात बन रही है, क्योंकि ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी, जो लास्ट में ए प्लस बी आता है उस ए प्लस बी ये आएगा इन दोनों का जोड़, ये आएगा इन दोनों का जोड़। ठीक है, तो ये 3 पंजे 15 हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इसे ए ले लो, ये क्या हो गया, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3, ये ए है, ये बी है, और ए प्लस बी ये है 5, क्योंकि ए को जब जोड़ोगे बी में तो 2.89 और 2.11 ये हो जाएगा पूरा 5। तो इस पूरे की जगह कितना आएगा, 5, और 3 हमने ले लिया 15 से, और ए भी ये है हमारे पास। तो ये पूरा जो फॉर्मूला हमारे पास बना है, ये कौन सा फॉर्मूला है, मैंने स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम में फॉर्मूले लिखवाए थे। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप लोग वो वाले पार्ट नंबर सिस्टम के जाके देख सकते हो, वहां पे आपको सारे फॉर्मूले लिखे मिलेंगे। तो ये जो फॉर्मूला बनाया है हमारे पास, ये बनाया है ए प्लस बी की घात 3 का, ए प्लस बी की घात 3 का, और ए प्लस बी मैंने अभी बताया, ए प्लस बी जैसे ही जोड़ोगे, ए का मान रखो बी का रखो तो आएगा 5, और इसकी कितनी आएगा, होल 3, और 5 की घात जब 3 करोगे तो 25 पंजे 125। तो हमारा ऑप्शन जो बना है क्वेश्चन नंबर 48 का, वो बना है ए, और यही हमारा आंसर आ गया 48 का ऑप्शन नंबर ए, 48 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार सोल्व करने हैं। 48 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49, ए बराबर 1.9, बी बराबर 2.1, मान निकालना है हमें किसका, ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी 1.9 और प्लस बी की वैल्यू कितनी 2.1, इनको जोड़ दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, हासिल लगा कितना, 1 पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, 2 और 1 ये 3 और 1 हासिल का 4, और इसका कितना लग गया स्क्वायर, तो कितना आगा भाई, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 4 का स्क्वायर कर दो, सीधा सीधा कितना आ गया 16। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बना है वो बना है ए, और यही 16 हमारा क्या बन गया, आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 50 में जो फॉर्मूला बनेगा ऊपर, वो बनेगा ए की 3 प्लस बी की 3 का। ठीक है, और नीचे जो बनेगा वो बता रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए भी बनेगा। ठीक है, इसका जैसे ही फॉर्मूला खोल लोगे आप लोग, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, और अंदर आएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, उससे ये कट जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ए प्लस बी दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग करना है सेल्फ। भाई कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा क्वेश्चन को बताऊंगा, ये बात मैं बार बार ही बोलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 अपने आप करना है, 52 51 भी सेल्फ, और भाई 52 भी, 53 भी, 54 क्वेश्चन भी आसान है, जोड़ घटा का क्वेश्चन है, ये भी अपने आप करना है। और 55 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपको सेल्फ करने हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम आई तो पूछ लेना भैया। ठीक है, ये आप लोगों को क्या करने हैं, सेल्फ करने हैं ये वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। ठीक है, 55 क्या कह रहा है उसे एक बार लिखते हैं क्वेश्चन को और फिर करते हैं। 55 कह रहा है भाई, यहां लिख दे रहा हूं 55 0.009, जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे लेना है x। भाई स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम लेंगे x, और 0.01 क्या करना है, x को वहां भेज दो क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, इसको यहाँ ले लो। तो x बराबर कितना आगा 0.009 और बटे कितना 0.01, ऊपर कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है,
नीचे कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो 3 में से 2 कम करे कितना बचा 1, तो 1 जीरो कहाँ लगेगी, जहाँ पॉइंट कम हो गया यानी कि नीचे। तो x बराबर कितना आगा 0.00, सॉरी अब तो पॉइंट हटी ही नहीं, अब तो पॉइंट रही ही नहीं, तो ऊपर कितना बचा 9 बटे यहाँ पे 1 जीरो लगानी है, किसके आगे 1 के आगे, यानी कि नीचे क्या आ गया 10 आ गया, यानी कि x बराबर जो वैल्यू आ गई हमारे पास, तो जो नीचे 1 जीरो कब लगेगी, जब 1 के बाद पॉइंट होगा, यानी कि 0.9 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 55 का। 0.9 हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, अब जो पीछे क्वेश्चन मैंने छुड़वाए का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैंने नहीं कराए हैं, कि ये बोल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन करने ही नहीं है, करने हैं, सेल्फ करने हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, मैं उस प्रकार के क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। फिर भी एक क्वेश्चन अब मेरे पास एक और निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 जो है, अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम है 50 में, 51 में, 92 में, 53 में और 54 में, तो इस क्वेश्चन से सोल्व हो जाएगी सारी प्रॉब्लम। देखो 0.96 इसकी होल 3 माइनस 0.1 की होल 3, देख पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 56। 0.96 का स्क्वायर एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी जगह बची है लेकिन यहीं पे सोल्व हो जाएगा, ये प्लस 0.1 इसका स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, इसको ले लेंगे a 0.96 को, इसको ले लो b 0.1 को, तो a की 3 प्लस b की 3, ये तो मान लिया हमने a, और इसको ले लो b। ठीक है, तो a की 3 माइनस b की 3 बन गया ऊपर, a की 3 माइनस b की 3, नीचे क्या है, नीचे देखो नीचे क्या है 0.96 यही तो है, तो a का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस ये देखो यहाँ पे दी है दोनों की गुणा, देखो 1 के बाद पॉइंट ये 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाइए और 96 कम 96, ये देखो 3 के बाद पॉइंट, तो दोनों की गुणा है, यानी कि a भी ले लो, प्लस उसके बाद 0.1 मानना है हमने b, यहाँ पे 3 घात थी 3 ले ली हमने, यहाँ पे 2 घात है तो 2 लेंगे, b की 2। ठीक है, ऊपर का फॉर्मूला खोल दो, a की 3 माइनस b की 3 का क्या फॉर्मूला हो भाई, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, नीचे लिख दो जो भी लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। भाई प्लस में आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इसे यहाँ लिख लो, इसे यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे से पूरा कैंसिल, a माइनस बी बचा, और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.96 वैल्यू रख रहे हैं हम, माइनस b कितना है 0.1, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, क्योंकि घटाना है हमने, तो यहाँ पे 0 लगाकर 2 पॉइंट पूरे कर दो, तो 6 में से 0 कम करा 6 ही आएगा, 9 में से 1 कम करा 8 आएगा, पॉइंट का पॉइंट और 0, तो 0.86 क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है हमारे पास ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 56। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारे हो चुके हैं भाई कंप्लीट। 39 से आज हम लेकर चले थे क्वेश्चनों को 40 से, तो यहाँ तक के क्वेश्चन अगर आप लोगों की समझ में आए हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, और अगर आप रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ये भी बताइए कमेंट करके कि रीजनिंग की भी क्लास चलाई जाए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 56 तक हमारे RS अग्रवाल के कंप्लीट हुए हैं, चैप्टर नंबर 3 के दशमलव भिन्नय के। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता देना, सोल्व करी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम। और भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।